हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेस साल्ट का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। इस वीडियोस में हम लोग इंडिकेटर्स मतलब इंडिकेटर्स होते क्या हैं और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट्स में हम आपके पूरे वीडियोस को मतलब पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें, यानी कि जो साल्ट हम पढ़ने वाले हैं उसको भी कंप्लीट करें। लेकिन आशा करते हैं कि ये वीडियोस में बताए गए सभी पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियोस के अंत तक बने रहना होगा और वीडियोस पसंद आएगा तो आप लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियोस काफी छोटा होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सिलेबस को देखते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यानी कि वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे एसिड के बारे में, सेकेंड पार्ट में हम लोग बेस के बारे में पढ़े और रिएक्शन कुछ पढ़े थे, और इस वीडियो में हम लोग इंडिकेटर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स होता क्या है उसको समझेंगे। इस वीडियोस में आपको इंडिकेटर से मालूम चलेगा कि क्या ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो आपको दो चीज को बतलाएगा इंडिकेटर्स, या तो कलर बतलाएगा या ऑडोर बतलाएगा, यानी कि स्मेल के अनुसार आप पता लगाइएगा। ठीक है, तो आपको टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में देखना है, आपके सिलेबस में दिया गया है। एक नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा है साइंथेटिक इंडिकेटर्स और तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो नेचुरल से आप क्या समझते हैं? तो नेचुरल का मतलब होता है कि जो नेचर में है। ठीक है, तो लिखे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स आर द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड। ओबीटी का मतलब शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है यहाँ पे, ऑब्टेन्ड आप कंप्लीट कर लीजिएगा। Natural indicators are the natural substance obtained from natural sources such as leaf, dye, flower, etc. मतलब इन तीनों से नेचुरल इंडिकेटर्स बना होता है, यानी कि आपके प्राकृतिक के चीजों से बना रहेगा। जैसे कि पता से होगा, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट देख सकते हैं। लिटमस ये भी एक पता ही है, ठीक है, जिसे बना हुआ है लिटमस। तो आप लिटमस पेपर में देखेंगे तो दो कलर के मिलते हैं, एक रेड लिटमस एक पर्पल लिटमस यानी ब्लू लिटमस। ठीक है, या कोई डाई होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बतलाया गया इंडिकेटर्स में जब हम इनको प्रयोग करते हैं तो कलर इन एसिड, अगर एसिड वो सब्सटेंस होगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा। जैसे कि आपको मालूम होगा जब हम एसिड के डेफिनेशन बतलाए थे तो एसिड कलर किस में टर्न होता है? तो रेड में होता है। अब ब्लू लिटमस कैसे में टर्न सॉरी बेस में लिटमस कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे कलर आता है? तो ब्लू आता है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे दिखा जा रहा है, जब इंडिकेटर्स में हम लोग लिटमस को लेते हैं तो एसिड अगर सब्सटेंस होगा तो रेड दिखलाएगा, अगर वो बेस होगा तो ब्लू दिखलाएगा। रेड कैबेज को लेते हैं, रेड कैबेज लीफ को, तो रेड है दिखाएगा और बेस में हमारा ग्रीन कलर दिखलाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये सब कलर है। और वही हल्दी को लेते हैं तो हल्दी में अगर एसिड सब्सटेंस होगा तो उसमें कोई कलर नहीं दिखलाएगा, जैसा कलर है वैसा ही दिखलाएगा, लेकिन बेस में आपको रेड दिखलाएगा। ठीक है, जैसे कि समझिएगा आपका सरफ जो होता है वो बेस होता है। जब आप सब्जी खाते हैं तो सब्जी में आपका मिलाया गया रहता है हल्दी, और उसको जब धोते हैं तो धोने के समय में आपको दिखेगा कि वो लाल हो गया है। ठीक है, यानी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि टर्मरिक जो है बेस को शो कर दे रहा है रेड में। तो एक तो आपको एक्सपेरिमेंट आपको चलते देखते में मिल गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो साइंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है। तो साइंथेटिक इंडिकेटर्स को बनाने के लिए हम लोग केमिस्ट्री लैब में बनाते हैं, ठीक है, या कोई इंडस्ट्री में बनाते हैं। जैसे कि कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन केमिस्ट्री लैब और इंडस्ट्रियल रेदर देन कंपाउंड्स फाउंड इन नेचर। नेचर में जो कंपाउंड्स हैं यानी जो सब्सटेंस उसको ना प्रयोग करके हम लोग केमिस्ट्री के कुछ सब्सटेंस से मिला करके हम लोग उसको चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे फेनोल्फिथिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों को हम लोग एक लिक्विड के फॉर्म में शॉप से खरीद सकते हैं। ठीक है, दुकान में मिलता है, लेकर के हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम लोग को तो खाने के लिए मतलब बच्चों को खाने के लिए तो कुरकुरा का पैसा मिलता ही नहीं है, तो ये क्या खरीदेंगे? ठीक है, लेकिन आपके स्कूल में जरूर होगा, अगर बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते होंगे तो, और आप एक्सपेरिमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बतलाया गया फेनोल्फिलीन और मिथाइल ऑरेंज को लेते हैं तो अगर वो एसिड होगा तो कलरलेस दिखलाएगा फेनोल्फिलीन, और बेस होगा तो पिंक कलर हो जाएगा। जो यहाँ पे ग्रीन हो रहा था यहाँ पे पिंक हो जा रहा था। देख रहे हैं कि कलर कन्वर्ट होते जा रहा है, कभी ब्लू है तो कभी ग्रीन है तो कभी कुछ है। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज लेते हैं तो एसिड रेड हो जाएगा और बेस जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। तीसरा हम लोग आते हैं तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, जिनको हम लोग ऑर्डर या स्मेल के अनुसार में बतलाते हैं। जैसे कि अगर लौंग का तेल लेते हैं या ओनियन का तेल, ओनियन एक्सट्रैक्ट लेते हैं, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर बेस होगा तो उसमें नो स्मेल होगा, मतलब बेस में उसका कोई सुगंध ही नहीं आता है, और एक क्लोमाइल ओनियन एक्सट्रैक्ट आपकी किताब में दिया है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी वीडियोस में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, देखिए हमारा मेन मकसद है आपके वीडियोस, आपके किताब का हर एक पॉइंट्स को बतलाना और कम समय में बतलाना, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है नहीं, और हम आपको जितना जल्द, कोशिश हमारी यही है कि हम आपको मतलब 15 फरवरी से आपका एग्जाम है, 15 फरवरी तक हम आपका सिलेबस को कंप्लीट कर दें। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस में। तो हमारा सबसे पहले आता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का मतलब क्या समझते हैं? तो पीएच स्केल एक मेजरिंग है जो H प्लस आयन को कंसेंट्रेट करता है, जिसमें P का मतलब होता है पोटेंज, जो जर्मन का वर्ड है, और उसका मीनिंग होता है पावर।
ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंस इन pH, देन यू हैव टू से पावर ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 to 14। कोई भी हम लोग का pH होता है वो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 14 तक ले होगा, ठीक है, तो उसके अनुसार मालूम होता है। बीच में हमारा 7 होता है और 7 से जो बिलो होता है उसको हम एसिड बोलते हैं, और 7 से जो मोर पॉइंट्स होते हैं यानी pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा उसको हम एल्कलाइन और बेस बोलते हैं, ठीक है। और एक समझने की बात यह है कि जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़े हैं कि एसिड और बेस होता क्या है, तो एसिड के लिए H+ आयन जो कंसेंट्रेशन होता है वो सॉल्यूशन में दिखलाता है, ठीक है। अगर वो ज्यादा अमाउंट्स में निकल रहा है, मोर अमाउंट में निकल रहा है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अगर वो लेस अमाउंट में निकल रहा है मतलब थोड़ा सा निकल रहा है तो उसको हम लोग एसिड ही बोलते हैं, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं बोलते हैं। बेस में जस्ट लाइक है, अगर OH का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर कम निकलता है, लिटिल अमाउंट में निकलता है तो हम लोग उसको वीक बेस बोलते हैं। एसिड में क्या दिखाता है H+ आयन और इसमें क्या दिखाता है OH- आयन, ठीक है। तो एसिड और बेस का आपको समझना, हम यहाँ पे आपको नहीं बतलाएं कि एसिड और बेस, क्योंकि आपको कलर से इंडिकेटर्स को समझना था, लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए एक प्रयोग है, क्योंकि pH वैल्यू में हम आपको दिखा रहे हैं 0, 7, 14, ठीक है। इस pH वैल्यू को आप समझिए यहाँ से आसानी से, और होपफुली आप समझिएगा भी अच्छे से। जैसे कि हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 7 पॉइंट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी 0 से देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इसमें हमें जो तीर बनाए हुए हैं यानी कि जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, तो ऊपर में H+ आयन दिख रहा है और यहाँ पे OH- दिख रहा है, यानी कि जो यहां से आ रहे थे H+ आयन का वैल्यू जो है, यहां से अगर 3 से देखते हैं तो 3 से 0 के बीच में, 0 से 3 के बीच में जितने पॉइंट्स आते हैं जिसके pH वैल्यू 0 और 3 के बीच में होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम याद करने के लिए सिंपल से एक बात बतलाए थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे मिनरल एसिड्स ही होते हैं, ठीक है। और 3 से 7 के बीच में तो सर क्या ये एसिड नहीं होते हैं? एसिड होते हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं, ठीक है। और हम फिर यहाँ पे आते हैं तो इधर में आप देख रहे हैं कि OH का कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, यानी कि हम देखेंगे तो इधर की तरफ में जैसे OH का कंसेंट्रेशन आगे में बढ़ेगा उतना आगे में स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस 12 से 14 के बीच में स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और 3 से 0 के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है वो जस्ट अपोजिट होगा। कि आपको कहने का मतलब आपको समझते होंगे कि 4 से 7 के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड 0 से 3 के बीच में होगा। जैसे कि कुछ हम लोग टेम्परेचर कुछ को ध्यान रखते हैं कि जैसे टेम्परेचर हमारे बॉडी का 98.4 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें हम लोग एक नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन अगर वही 0 पे हम लोग जाते हैं तो फ्रीज कर जाता है और 100 पे जाते हैं तो बॉयल कर जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे है, अगर हम लोग कम पे रहते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हुआ और ज्यादा पे जाते हैं तो हमारा वीक एसिड हुआ, और यहाँ पे आते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट में होगा। तो pH वैल्यू होपफुली आप समझ गए होंगे, और आपको यहाँ पे कुछ मतलब डेली लाइफ में आपको कुछ pH वैल्यू याद रखना होगा। जैसे कि सलाइवा, आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपका सलाइवा का pH कैसा होता है और पहले कैसा होता है, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो सलाइवा बिफोर मील जब हम लोग करते हैं खाना खाने से पहले 6.5 to 6.9 हमारा pH वैल्यू रहता है सलाइवा का, और उसका अगर pH कलर देखेंगे यानी देखेंगे तो हमारा रेड होगा, और नेचर में बात करेंगे तो हमारा एसिड ही होगा, ठीक है। सलाइवा आफ्टर मील देखेंगे तो 5.1 to 5.9 हो जाएगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा एसिड जो है वो बढ़ गया है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है, लेकिन इसका भी कलर रेड होगा और एसिडिक ही होगा। लेमन जूस में 2.2 और 2.4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। कैरोट जूस ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है लेकिन एसिड है। कॉफी हमारा एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इन सभी का कलर pH कलर को देखते हैं तो आपको रेड कलर दिखलाता है, और नेचर में सब हमारे एसिड ही होंगे। टोमेटो में जाते हैं तो टोमेटो में आपको मालूम है कि विटामिन सी है, जिसमें ये सिट्रस फ्रूट के नाम से आता है, यानी कि इसमें भी कुछ सॉल्ट टेस्ट होता है, जिसके कारण ये भी हमारा एसिड ही है, जिसका कलर भी रेड होगा और एसिडिक ही होगा। टैप वाटर यानी नल का जो पानी होता है उसका pH वैल्यू 7 होता है, यानी कि pH कलर उसका कलरलेस होता है, उसमें कलर हम लोग नहीं देख सकते हैं, और उसका न्यूट्रल होता है, यानी 7 हमारा न्यूट्रल होता है। और वहीं हम लोग 14 पे जाते हैं तो हमारा एल्कलाइन हो जाता है और ब्लू हो जाता है। जैसे कि अब हम आपको बतलाने वाले हैं कुछ पॉइंट्स कि हमारे pH वैल्यू हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे पहले में आपको pH स्केल समझना होगा। तो pH स्केल को हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार पीछे में पॉज कीजिए, वीडियो को 2-3 बार प्रेस कीजिए और पीछे आइए, फिर से देखिए। यही तो है ऑनलाइन का फायदा कि आप जितना बार चाहे उतना बार अपने मास्टर को बुलवा ले और समझ ले।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीएच स्केल में बतलाया गया कि पीएच स्केल आपको OH कंसेंट्रेशन और H प्लस आयन कंसेंट्रेशन को बतलाता है। अगर H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो हमारा एसिड है, अगर OH के कंसेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन में तो वो हमारा बेस होगा। यहाँ पे आपको बतलाया गया कि आपके डेली लाइफ में जितने भी मिलते हैं वो क्या है, एसिड है या बेस है, उनकी कलर कैसे हैं, पीएच वैल्यू कैसे हैं। फिर हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर में आते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जिसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स यानी सेवरल इंडिकेटर्स को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं या डाई को मिक्स करके हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपको तो बेसिकली मालूम है क्या, रेड और ब्लू, यानी कि जो बेस होगा हमारा ब्लू होगा और एसिड होगा तो रेड होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया कि पीएच कलर कैसे होंगे। अगर 1 का पीएच वैल्यू है तो उसका कलर रेड होगा, 2 होगा तो रेड होगा, 3 होगा तो ऑरेंज रेड होगा, 4 होगा यानी 3 पे देख रहे हैं टर्मरिक जो होता है तो ऑरेंज रेड होता है यानी, और 4 पे देख रहे हैं तो ऑरेंज हो गया, 5 पे देखेंगे ऑरेंज येलो हो गया, 6 पे ग्रीनिश येलो हो गया, 7 पे ग्रीन हो गया, 8 पे ग्रीन ब्लू हो गया, 9 पे ब्लू हो गया, 10 पे नेवी ब्लू हो गया, 11 पे पर्पल हो गया, 12 पे डार्क पर्पल, 13 पे वायोलेट, 14 पे वायोलेट और 0 पे डार्क रेड। जस्ट लाइक आप अगर किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, यानी कि लिटमस को ही लेते हैं और लिटमस में आप विनेगर वगैरह एसिटिक एसिड इस सबको लेकर के उसमें जब एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो उसमें एक में आप लिए हैं एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, और एक तरफ में सरफ का घोल ले लीजिए। अब दोनों को एक साइड में रखे हुए एसिटिक एसिड नहीं मिल रहा है तो एक लेमन जूस ही ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, लिटमस को डालिए। लिटमस को डालने के तुरंत बाद आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा एसिड था यानी टोमेटो था, एसिड होगा तो तुरंत वो कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो हमारा बेस मीडियम होगा यानी बेस सब्सटेंस होगा। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है तो आप समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ पीएच वैल्यू को मेंटेन करते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके लिए भी पीएच वैल्यू मेंटेनेंस रखना जरूरी है। जैसे कि हमारा शरीर है तो 7 to 7.8 हमारा पीएच वैल्यू है, यानी कि न्यूट्रल है, और 7.8 तक के मतलब थोड़ा सा बेस में हम लोग जा सकते हैं, नॉर्मल बेस ना कि स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड रेंज होता है तो उसका पीएच वैल्यू 5.6 होता है, यानी कि आप देखे होंगे जब बारिश आता है, यानी जो जुलाई अगस्त के समय में जो बारिश आता है तो उसको हम लोग उस समय में हम लोग बोलते हैं एसिड रेन है। तो एसिड रेन का वैल्यू यानी पीएच वैल्यू 5.6 होता है। और एक इससे क्या होता है, इससे प्रभावित होता है जब ये फ्लो होता है रिवर में जब जाता है तो उसमें एक्वेटिक लाइफ जो होते हैं यानी मछली मेढक जो भी होते हैं उससे क्या होता है, हार्म होता है उनको, वो लोग सर्वाइव नहीं करते हैं। तो ये तो बात है कि जब उस पानी में मिलेगा तो थोड़ा तो जहर रहेगा ही, लेकिन वो जब पानी में मिल जाता है तो थोड़ा उसका एसिड का जो लेवल है वो कम भी हो जाता है। लेकिन तो वहां के जो इंसेक्ट्स होते, जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको हार्म तो पहुंचता ही है। फिर पीएच ऑफ सॉइल, तो सॉइल में भी आपको देखेंगे कि जब मिट्टी का भी पीएच वैल्यू होता है। अगर उसमें फसल नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम को मिलाते हैं CaO को, और सेलेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं। जब हमारा फसल में मतलब एसिड डिस्टर्ब कर देता है हमारे सॉइल को तो हम इन दो चीजों को मिलाते हैं, ठीक है, मतलब उसमें यूज करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एसिडिटी, यानी कि हमारे शरीर में हम लोग को मालूम है कि हमारे पेट में एक एसिड भी पाया जाता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो एक मिनरल एसिड है और वो हमारे पेट में है। तो आप समझिए कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग किसी के शरीर पर फेंक देते हैं तो जल जाता है आदमी, उसका चेहरा खराब हो जाता है। वो हमारे पेट में रह करके वो कैसे है, तो हमारे शरीर के हमारे पेट में एक म्यूकस है जो हमारे एसिड से बचाता है हमारे लेयर को, स्टोमक लेयर को, और एसिड जो है हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साथ साथ कोई भी बैक्टीरिया हमारे इनगल्फ होते हैं, मतलब जब हम लोग खाते हैं और बैक्टीरिया हमारे प्रवेश करते हैं तो उस समय में उसको तालता है, पकौड़ी बनाता है उसमें, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिडिटी, अब बोला जा रहा है जब हम लोग का भोजन इंडाइजेस्ट होता है और ज्यादा अमाउंट में एसिड बनाने लगता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने लगता है तो उस समय में हमारे पेट में इरिटेशन होने लगता है, दर्द होने लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेट में गैस वगैरह। इसको तो पेट में तो गैस का तो मतलब नॉर्मल पेट फूल जाता है थोड़ा, लेकिन इस समय में हमको थोड़ा दिक्कत महसूस होता है, परेशानी होता है, ठीक है, दर्द करने लगता है। तो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, ज्यादा अमाउंट में एसिड बन गया तो उसको हम लोग बोलेंगे, तो उसमें हम लोग एक एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पेट को थोड़ा रिलीफ होता है, दर्द से राहत होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। अब आपसे सबसे पहले सवाल बिना बताए आपसे पूछा जा रहा है कि आपका दूध जो होता है वो एसिड होता है या बेस, यानी आप जो दूध पीते हैं वो एसिड होता है या बेस। तो आपका जवाब क्या होगा, अब बिना वीडियोस को आगे बढ़े हुए नीचे में कमेंट में पहले लिख दे कि आपका जवाब सही हो रहा है या गलत, लेट मी चेक, ठीक है। तो हमारा जो गाय का दूध होता है यानी जो भी दूध होता है वो हमारा सबसे पहले एसिड होता है, यानी फ्रेश मिल्क जब लेते हैं तो एसिड होता है जिसका पीएच वैल्यू हमारा 6 होता है यानी 5.6 तक होता है, ठीक है, यानी हल्का एसिड होता है।
ठीक है, अगर वो 0 से 0.3 रहता तो दूध तो बहुत खराब रहता, यानी कि आप पी नहीं सकते थे। लेकिन वो स्लाइटली एसिड होता है जिसको हम लोग अच्छा से ले सकते हैं, मतलब पी सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ले उसको चला नहीं सकते। देखते होंगे दूध, जब हम दूध को लेकर के आते हैं तो ज्यादा देर तक ले उसको रख नहीं पाते, अगर हम उसको गर्म नहीं करेंगे तो दूध फट जाता है। ठीक है, तो उसलिए ज्यादा देर तक चलाने के लिए गवाला जो होते हैं यानी दूध वाले जो होते हैं, मिल्क मैन होते हैं, वो उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिला देते हैं ताकि दूध लॉन्ग टाइम तक लेके मिल्क फ्रेश रहे, ताजा रहे। ठीक है, तो उसमें क्या मिलाते हैं वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब आपका दूध जो है दही भी बनता है, तो इस सवाल में पूछा जा सकता है कि आप कैसे जानते हैं कि दूध से दही बनता है, क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो दूध तो पहले हमारा एसिड था ही, लेकिन उसमें क्या होगा, एसिड और बढ़ेगा या कम होगा, इसका जवाब आपको देना होगा। और ऐसे में हम आपका एक क्वेश्चन सीरीज जब कराएंगे, यानी लास्ट वीडियो जो होगा इस चैप्टर से, उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन ये लगातार पूछा गया है 2013, 2009, 2014। फिर आते हैं हमारा दांत। दांत भी खराब होता है, इसका कारण है एसिड। ठीक है, लोअर देन 5.5, जब हमारा 5.5 से पीएच वैल्यू का हमारा दांत का होता है 5.5, इनेमल जो होता है वो खराब होने लगता है कि जो एक हमारा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, यानी जो हड्डी होता है तो हड्डी को तो कुछ देते हैं, कुचते किससे हैं, तो हम अपनी इनेमल से यानी दांत के क्रोन से ही कुचते हैं। तो समझ सकते हैं कि इनेमल यानी कि हमारा जो दांत हो कितना स्ट्रॉन्ग है, जो बना रहता है कैल्शियम फोस्फेट से। किससे बना होता है, कैल्शियम फोस्फेट से। तो जो हमारे मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं, अगर एसिड का पॉइंट कम से ज्यादा होने लगता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से थोड़ा ऊपर आता है, नॉर्मल आता है, तो उसमें बैक्टीरियाज आने लगते हैं और हमारे दांत में मिठास तो रहेगा ही, खाना खाए रहता है वो बचा ही रहता है, तो फिर वो अपना क्रियाक्रम वहां पे शुरू कर देते हैं और दांत हमारा खराब होने लगता है। तो वही लिखा गया लोअर देन 5.5 आपके एसिड मतलब पीएच वैल्यू होता है दांत का। इनेमल जो कैल्शियम फोस्फेट से बना होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड, यानी जो आपके मुंह में शुगर था, फूड था, रिमेनिंग फूड जो बच गया था, जो अंदर तक आप नहीं लिए हैं, उससे दांत खराब होगा। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, यानी कि कभी कभी आप देखेंगे वास्प या बीज जब आपको काट लेते हैं तो आप उस पे बचने के लिए आप उस पे बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं ताकि आपको राहत मिले। ठीक है, तो ये सब टोटल व्यू जो था हमारा एसिड और बेस से था कि हम लोग पीएच वैल्यू कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक बेस है, किसका पीएच वैल्यू होता है, किसका कलर क्या चेंज होगा, क्या इंपॉर्टेंट है पीएच वैल्यू हमारे लाइफ में। टोटल ये वीडियो इसी पे डिपेंड था जो हम आपको बतलाए हैं। ठीक है, वीडियो जो लगभग 20 मिनट का बन चुका है, तो हम वीडियोज को हम यहीं पे थप करेंगे। क्लास पार्ट में हम आपको साल्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि एसिड बेस साल्ट का लास्ट पार्ट 4th होगा जो आपको देखना होगा। बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। आपको इस वीडियो से जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको हर एक चैप्टर का डाउट सेशन क्लास होगा, लेकिन वो क्लास फरवरी में एग्जाम टाइमिंग में होगा। ठीक है, तो आप इसमें भी पूछ सकते हैं और उसमें तो आप बने रहिएगा तो पूछिएगा। तो उसको उस समय के लिए बनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको प्रत्येक एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इस वीडियो से कि कब कौन से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और आपके एग्जाम के कोई अपडेट्स यानी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट में नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियोज में जिसमें हम लोग सार्ट्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।